तमाम सहाफ़ी भाइयों के हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप लोग जहाँ पे तशरीफ़ लाए और आप लोग हमेशा हमारी आवाज़ में आवाज़ बनते हैं और हमारे जो भी मुतालबात होते हैं, हमारी जो बातें होती हैं, आपको काम मुबारक तक पहुँचाने में हमें हेल्प आउट करते हैं। आज साउथ पंजाब की तमाम ब्रांचेस पीएमए की तमाम सदूद यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ वाईडीएम मुल्तान के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर नदीम कसानी साहब भी मौजूद हैं। और जो ये इशू चल रहा है, आपको मालूम है कि जैसा कि आउटसोर्सिंग की जा रही है, निजकारी की जा रही है, जिसमें कि तमाम कम्युनिटी की काफ़ी रिजर्वेशंस हैं, उसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई आज हमारी एक मीटिंग में। हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ डिसीजंस भी लिए हैं और मेरा ख्याल है कि इन तमाम चीज़ों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो हमारे डॉक्टर मकबूल आलम साहब जो पीएमए मुजफ्फरगढ़ को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे कन्वीनियर भी हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये अभी आपसे डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे अपनी तमाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में पीएमए साउथ पंजाब के मुख्तलिफ ब्रांचेस यहाँ एक सैर हसल मीटिंग के लिए इकट्ठी हुई हैं कि जो इस वक्त प्रॉब्लम निजकारी का सामने है, जिस पे बहुत सारे हमारे मुलाजमीन अफेक्ट हो रहे हैं और उनका रोज़गार छीना जा रहा है, हम उस सिलसिले में एक अच्छी पॉलिसी बना सकें। इस सिलसिले में हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ पीएमए ब्रांचेस भी आज हमारे साथ हैं, हमारे साथ एप्का की ब्रांचेस भी हैं, हमारे साथ वाईडीए के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं निश्तर के, और हमारे पास यहाँ पैरामेडिक्स के भी प्रेसिडेंट मौजूद हैं और वाईएनए के भी प्रेसिडेंट हमारे साथ यहाँ निश्तर में मौजूद हैं। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ संजीदा मुज़ाकरात पे आए, बजाय कि वो हमारे साथ हमारे लोगों को हमारे जायज़ जो जमहूरी हक़ के लिए हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट के जारी रहने पे वो एक ज़िद पे कायम रहें और वो लगातार लोगों को टर्मिनेट करते रहें, उनकी नाजायज़ सस्पेंशंस करते रहें, बाद लोगों को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र करते रहें। इससे मसला हल होने वाला नहीं है। इससे लोगों के अंदर और ज़्यादा विक्टिमाइजेशन से एक मोटिवेशन पैदा होती है और टेबल टॉक पे आना मुश्किल हो जाता है। हम भी यही चाहते हैं कि पेशेंट सफ़र ना हो। कभी भी कोई एसोसिएशन जो प्रोफेशनल होती है वो कभी नहीं चाहती कि मरीज़ों का नुकसान किया जाए, लेकिन इस दौरान में हमारे अगर कोई ऐसे मसाइल आएँ जिनसे हम मुलाजमीन एक डायरेक्ट अफेक्ट हो रहे हों, तो उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ एक संजीदा मुज़ाकरात पे आए। हम इस सिलसिले में ये चाहते हैं, आज हमने ये एक फ़ैसला किया है कि हम खुद हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की टेबल पे जाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है, बल्कि आज हमने 5 रुकनी कमेटी, जिसमें हम हुकूमत से इन सारी चीज़ों पे मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल को भी हल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ना आवाम को तकलीफ़ हो, पेशेंट्स को भी तकलीफ़ ना हो, और जो उन्होंने हम डॉक्टरों को विक्टिमाइज़ किया है वो इस फैसले पे भी नज़रसानी करें, हमारे उस हक़ को हमें दें जो हम आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे 2 लाख से ज़्यादा लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है और कोई इसके पे ऊपर कोई हमें वो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं दे रहा है। तो एक तो हमने ये किया है, दूसरा हमने इसके लिए जुमे तक का टाइम तजवीज़ किया है कि जुमे तक हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत से मुज़ाकरात जो साउथ पंजाब की ब्रांचेज हैं, अदरवाइज हम मजबूर होंगे कि हम फिर दोबारा से वो जो स्ट्राइक्स हैं उसको फुल टाइम पे चले जाएं। तो इस वक्त मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि मीडिया से कि वो हमारी आवाज़ बने कि हम कोई सियासी एजेंडा नहीं रखते, हमारा कोई सियासी किसी के साथ एफिलिएशन नहीं है। हम एक अपने हेल्थ के ऊपर जो हमारे साथ मसाइल पेश आ रहे हैं उनकी हम एक जमहूरी अंदाज से बात करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को हर सूरत में हमारे साथ एक कमेटी बनाएं, हम उनको एक अच्छा हल देंगे जिसके तहत हम ये चाहेंगे कि हुकूमत अगर सर्विसेज को आवाम तक बेहतर पहुँचाना चाहती है तो इसके और हमारे भी तजावीज़ हैं, तो हमारी उन तजावीज़ को हमारे साथ लेके चलेंगे। तो आज हमारा यही तय हुआ है कि जो निश्तर की हद तक लोगों को विक्टिमाइज 10 लोगों को यहाँ किया गया, लाहौर में 35-40 लोगों को, 60-70 लोगों को विक्टिमाइज किया गया है, इनको फिलफोर गवर्नमेंट वापस और इनको ज़्यादा इस मामलात को वापस हमारे साथ टेबल टॉक पे बैठ जाए। हम उसके लिए तैयार हैं, हम उस मसले को उनकी भी सुनने को तैयार हैं, हम हमारी सुनने को तैयार हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक होल्डर हैं इस डिपार्टमेंट के। कोशिश करेंगे कि हम अपनी इस कमेटी को मुज़ाकरात की टेबल पे जाके हल कर लें। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे साथ गए तो हम इसको अच्छे अंदाज में हल की तरफ ले जाएंगे, और दूसरी सूरत में फिर पूरियाँ आ जाती हैं, फिर हम अपने हक़ के लिए भी करें।
तो ये हमारा फैसला। मेरी इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि हमारी जो टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं लाहौर और यहाँ जो पॉलिसी पहले से यहाँ चल रही है स्ट्राइक की, वही पॉलिसी चलेगी। हम साउथ पंजाब की पीएमए ब्रांचेज उनको ऑफर कर रही हैं कि हम मीडिएट कर रहे हैं उनके साथ। जो ये पॉलिसीज हैं साफ ज़ाहिर है जब हम टेबल पे बैठेंगे तो ये अंडू हमने करानी है और ये अंडू हो जानी है वक्त के साथ। पहले भी हमारी तहरीकों ने ऐसे किया हुआ है कि एक मामला जब तक टेबल पे नहीं आएंगे तो ये लोग बिला वजह उनकी सिर्फ आवाज़ दबाने के लिए और उनको विक्टिमाइज करने के लिए सेटअप कैंप किया जा रहा है और बिला वजह ये मतलब उनकी सस्पेंशन की जा रही है, तो उनको वापस भी करानी है हमने। लेकिन हम चाहते हैं कि एक मुज़ाकरात के जरिए इसका हल निकाला जाए, ना कि तशद्दुद के जरिए। साउथ पंजाब में 11 लोग हुए हैं, 10 मुल्तान से और 1 मुजफ्फरगढ़ से बैठी उसमें। यानी ये कहना हम ये चाहते हैं कि मसूद और फराज साहब की क़यादत में हम जुमे तक अपनी कमेटी को उनसे मुज़ाकरात की टेबल पे जाएंगे। जो आज आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो हमारे कन्वीनियर हैं पीएमए साउथ पंजाब के डॉक्टर मकबूल आलम साहब, इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो उसमें जो हमारी कमेटी तश्कील दी गई है उसमें प्रोफेसर मसूद हिराज साहब हैं, डॉक्टर मकबूल आलम साहब हैं मुजफ्फरगढ़ से, डीजी खान से डॉक्टर आसिफ गुरमानी साहब हैं और YTA के प्रेसिडेंट डॉक्टर नदीम कसरानी साहब हैं मुल्तान से, और राना आमिर साहब हैं जो एप्का और पैरामेडिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये 5 रुकनी कमेटी बनाई है जो हुकूमत से को मुज़ाकरात हुकूमत से की टेबल पे लेके जाएगी। जो हमारी निजकारी के जो मसाइल हैं, जो निजकारी और प्राइवेटाइजेशन करने चाह रहे हैं, उसमें भी हमारे पास हमारी कमेटी उसमें सजेशंस लेके जाएगी, अपना वर्किंग पेपर लेके जाएगी गवर्नमेंट के पास कि किस तरह उसमें गवर्नमेंट अस्पतालों को बेहतर भी करे और हमारे डॉक्टर्स और मुलाजमीन को नुकसान भी ना हो। और उसके साथ साथ जो हमारे पूरे पंजाब से तकरीबन 36 से 35 से 40 लोग और साउथ पंजाब से 11 लोग जो सस्पेंड और टर्मिनेट हुए हैं, हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट पॉजिटिव गेस्चर दिखाते हुए वो टर्मिनेशन और सस्पेंशन वापस लेगी। और जिस तरह जो स्ट्राइक है और जो आउटडोर और सर्विसेज हमने विड्रॉ की हुई हैं वो इसी तरह कंटिन्यू रहेंगी। इसके साथ साथ जो साउथ पंजाब के तमाम अजला हैं जिसमें मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, खानेवाल, विहाड़ी, राजनपुर, भावलपुर, लोधरा, उन लोगों ने आज ये कहा है कि हम इज़हार यकजहती करते हैं और आप लोगों के साथ खड़े हैं और प्रोफेसर मसूद हिराज की क़यादत में खड़े हैं और जो ये फ़ैसला करेंगे उसको मनोवन तस्लीम करेंगे। और जुम्मे तक ये फ़ैसला हुआ है कि ये मुज़ाकराती कमेटी अपना जो भी अगर गवर्नमेंट से मुज़ाकरात होते हैं किसी पॉजिटिव स्टेप पे आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरे साउथ पंजाब में ये लोग भी उधर अपनी ज़िली अस्पतालों में, THUs में और निचले अस्पतालों में तमाम साउथ पंजाब में अपनी हड़ताल को मज़ीद बढ़ाएंगे। और हम नहीं चाहते कि ये मरीज़ों को सफ़र हों और मरीज़ों की हड़ताल की तरफ जाएँ। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात की तरफ आए। गवर्नमेंट का ये होता है कि ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है या कोई वो है। हम बिल्कुल प्रोफेशनल हैं, जिस तरह मकबूल आलम साहब ने कहा, तमाम कम्पिटेंट प्रोफेशनल डॉक्टर्स और क्वालिफाइड पैरामेडिक्स और नर्सेज हैं। तो हम नहीं चाहते कि इस लड़ाई झगड़े को बढ़ाया जाए। सिर्फ हम अपने हकूक़ जो जायज़ हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारे राइट्स हैं, उसकी हमने आवाज़ बुलंद की है और हमारे मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं। और अब हमने जो अपनी बॉल है हुकूमत की कोर्ट में फेंक दी है कि हुकूमत भी इसको समझदारी से समझते हुए जो हमारे कमिश्नर मुल्तान हैं, सेक्रेटरी हेल्थ हैं, जो वज़रा हैं, वज़ीर आला हैं, तमाम लोग इस मसले का मुज़ाकरात की टेबल पर हल निकालें। बहुत शुक्रिया। ये फैसला THA की तरफ से है या आपको अपनी पर्सनल कमेटी का जो ये हमारा जो इधर मुल्तान और साउथ पंजाब के लेवल पर फैसला है। THA ये पहले फैसले थे, आप लोग उनके साथ चलते हैं, आप उनके साथ बाइक आउट है वो बिल्कुल हम उनके साथ चलेंगे और उनके फैसला करेंगे। ये हमने जो जनूबी पंजाब लेवल पे ये फैसला किया है कि मुज़ाकराती एक कमेटी बनाई है और जनूबी पंजाब की जो ब्रांचेज़ हैं वो इसको सारी देख रही हैं और मकबूल आलम साहब की सरबराही में। और उसके बाद जुम्मे तक हमने टाइम दी है कि गवर्नमेंट पॉजिटिव मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करे। अगर नहीं हल होंगे तो ये सारे लोग भी फिर हमारे साथ स्ट्राइक और उसमें शामिल हो जी। मैं इसको मज़ीद क्लैरिफाई कर दूं कि हमने जो GHA की स्ट्राइक आपके यहाँ निश्तर और टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में है वो वैसे ही चलेगी। हम PMA साउथ पंजाब की जो 12 से 13 ब्रांचेज हैं, हम चाहते हैं कि हम उनके साथ मुज़ाकरात की टेबल पे इनकी तरफ से जाएं और पूरे पंजाब की तरफ से जाएं। PMA पंजाब भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेगी और हम बैठ के उनसे कहें कि टर्मिनेशंस और उसके ऊपर मज़ीद हड़ताल ये ना हमारे फ़ायदे में है ना आवाम के फ़ायदे में। हम किसी तरह भी इस मामले को हल करने के लिए आखिर में टेबल पे ही जाना है, तो आज क्यों ना चले जाएं। तो वो इनिशिएटिव हमने लिया है
और हम ये इनिशिएटिव को विद इन 3 to 4 डेज का टाइम हमने अपने इन दोस्तों से कहा है कि अगर 3 to 4 डेज में हम इस मामले को नेक्स्ट वीक के 3 to 4 डेज वर्किंग में हल ना कर सके, फिर हम बैठ के एक नई पॉलिसी बनाएंगे आपके साथ। और इस दौरान में मुझे ये यकीन है कि वो लोग भी समझदारी से कि बजाय लड़ाई को बढ़ाने के, आप मीडिया भी हमें इस मामले में तावन करे, उन तक ये आवाज़ पहुंचाए कि जब ये डायलॉग पे आना चाहते हैं उस पे सारी बात सबको पता है कि कुछ चीज़ें लो और दो के असूल पे तय होनी है, तो बैठ के मुज़ाकरात की टेबल पे अब न आना, ये गैर जमहूरी तर्ज अमल होगा। ये तो जमहूरी तर्ज अमल है कि हम कहते हैं कि हम भी आवाम के लिए ही सारा दिन आते हैं ना। अब उस मामले में हमारी जमहूरी आवाज़ को जब दबाया गया, वो अब 20 दिन के धरने को तशद्दुद के जरिए ख़त्म किया गया, तो हम मजबूर हुए ना इस तरफ आने। अब भी रास्ता यही है कि हम साउथ पंजाब की ब्रांचेस मीडिएट करके इस मामले को जल्द अज जल्द हल करके इस प्रोफेशनलिज्म को, इस इदारों को मरीजों की सहूलत के लिए उसी तरह दोबारा लाना चाहते हैं जिस तरह से ये पहले थे। तो इसमें तो बहुत पॉजिटिविटी है, आप लोग हमारी बात को आगे पहुंचाएं।